सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका है जो क्लास 9th पॉलिनोमियल्स का जो एक्सरसाइज पोर्शन था, एक्सरसाइज 2.4, उसका कुछ रेस्ड पोर्शन बचा हुआ है, रेस्ड कुछ पोर्शन। ओके, तो वो रेस्ड पोर्शन आज हम लोग करेंगे। वो उस जो एक्सरसाइज में कुछ कुछ मैथ्स था, जैसे कि आप सभी को पता है कि फैक्टर जो दिया हुआ रहता है, आपको देखना होता है कि वो फैक्टर है या नहीं। ओके, देन उस टाइप का क्वेश्चन था जो हम लोग फैक्टराइज किए थे। ओके, आज इस क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ ऐसा 4 क्वेश्चन है जो हम लोग आज करेंगे। तो इसमें से पहले तो एक बात कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल्स है क्या? ये पॉलिनोमियल्स आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्यों है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इसलिए है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है? 3 है। ओके, अगर 3 होता है हाईएस्ट डिग्री तो उसको क्या कहा जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, हाईएस्ट डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री है इसका 3 और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ओके, इसीलिए इसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैसे सॉल्व किया जाता है? देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे कि देखो आप, फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ऐसे केसेस में जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स रहता है तो हम लोग करते कैसे हैं? जो कांस्टेंट टर्म है, प्रोसेस क्या है समझो, जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। इसका पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे। 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, एंड देन +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। ओके, अब ये जो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर हम लोग निकाले, ये एक एक नंबर को पुट करके, मतलब कि इस पॉलिनोमियल्स में पुट करके हमको देखना होगा कि ये पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका एक फैक्टर। ओके, पहले तो देखो क्या था? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो पहले तो हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं। अगर x इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 पुट करके देखिए तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, विच इज 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, विच इज 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यस, 0 आ रहा है, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 1, ये इसका एक फैक्टर है। इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 1, मतलब कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये x माइनस 1 जो है ये इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। ओके, आया समझ में? अब देखो, अब आप क्या करोगे? ये x माइनस 1 जो है ना, ये x माइनस 1 अब डिवाइड करोगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ओके, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, जैसे कि x के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या होगा? माइनस, यहाँ पे होगा प्लस। ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया एंड ये हो जाता है आपका माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस होता है तो हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स प्लस 2। देन एक्स के साथ अगेन आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब उसके साथ साथ आपको माइनस एक्स लिखना है क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है। अब समझो, जैसे कि x के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो आप माइनस एक्स अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ओके, अब कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स। ओके, तो ये इसमें माइनस हो गया एंड देन इसमें माइनस हो गया,
सो ये इसमें प्लस इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है -2x प्लस 2। ओके, अब कैसे करोगे आप? अब जैसे कि देखो x के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आएगा, -2, सो -2x। सो देखो ये -2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +2, सो यहाँ पे हो जाएगा +2, सो यहाँ पे हो गया प्लस एंड यहाँ पे हो गया माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया एंड देन यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि रिमाइंडर 0 है। सो इसका मतलब क्या है, ये भी एक फैक्टर है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 का फैक्टर क्या क्या निकला, x-1 एंड देन x² -x -2। ओके, ये निकला, ये दो, क्योंकि डिवाइड करके ये निकला और ये तो पहले से ही था। ओके, अब आपको देखना है कि ये x² -x -2, इसको क्या हम अगेन इसको डिवाइड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सो देखो x² -x -2 कैसे करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके। मिडिल टर्म इसमें क्या है, -x, ये इसका मिडिल टर्म है। अब ये -x को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि पहले तो देखो कि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -2x²। सो इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है जैसे कि प्लस माइनस करके तो वो -x आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके वो -2x² आए। सो इसको अगर आप मानो ये -2 जो है इसका आपका फैक्टर कितना होता है, फैक्टर आपका होता है 2 होता है, 1 होता है, 1 एंड 2 होता है। सो 2 से अगर आप 1 माइनस करते हो तो 1 हो जाता है। सो बेसिकली क्या करना है कि x² -2x प्लस x -2। सो -2x से अगर आप x माइनस करते हो तो -x हो जाता है, एंड -2x एंड x अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है, प्लस माइनस -2x²। सो आ गया, सो ऐसे ब्रेक होगा। अब आप कॉमन ले लो, क्या होगा, x कॉमन, x -2, देन +1 कॉमन विच इज x -2। सो बेसिकली x -2 एंड x +1। सो इसका फैक्टर एक्चुअली में क्या क्या आया, x -1, x -2, x +1। ओके, सो मैं अगर ठीक से लिखूँ इसको तो इसका फैक्टर क्या क्या आया, इसका फैक्टर आया x -1, x +1, x -2। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये हो गया इसका फैक्टर। आया समझ में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन में जैसे कि देखो कि x³ -3x² -9x -5, तो रूल्स तो सेम ही है कि जैसे कि कांस्टेंट टर्म का फैक्टर निकालना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, -5, तो 5 का फैक्टर क्या होता है, 5 का फैक्टर 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 हो सकता है। ओके, सो ये हो सकता है। अब ये चारों को आपको एक एक करके पुट करके देखना है कि किसमें ये पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ रहा है। सो पिछले क्वेश्चन में मैंने +1 पहले पुट किया था, तो इस क्वेश्चन में मैं पहले -1 पुट करके देखती हूँ, मतलब कि x = -1 पुट करके देखती हूँ। ओके, सो बेसिकली -1 पुट करके देखो, 1³ -3 × 1² -9 × 1 -5 which is 1 -3 -9 minus। ओके, सो हम लोगों ने, अच्छा पहले मैंने +1 पुट करके देखा। ओके, सो रहने दो कि पहले +1 ही पुट करके देखते हैं। ओके, या सो ऐसे हम लोग पहले +1 पुट करके देखे तो कितना आया, आपका आया ये कि 1 -9 3 12 एंड देन 5 17, सो -16। सो 0 तो आ नहीं रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि -1 पुट करके देखते हैं। ओके, सो देखो -1 पुट करके कैसे करेंगे कि -1³ -3 × -1² देन -9 × -1 -5 विच मीन्स माइनस का क्यूब माइनस होता है -1, सो माइनस माइनस +1, लेकिन बाहर माइनस है तो -3 हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस 9 1 9, देन -5।
So 5 and 3 8 and then 1 9. So minus 9 plus 9, which means it is 0. So x is equals to minus 1. ये वैल्यू पुट करके आ रहा है 0, which means x plus 1 is equals to 0. ये हम लोग बोल सकते हैं. तो अब क्या करना है, ये x plus 1 is equals to 0 मतलब कि x plus 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इसका एक फैक्टर है. ओके. सो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस, वेट, ये आपका हो जाएगा माइनस 5. ओके. सो अब देखो, अब डिवाइड करते हैं. एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब आएगा, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, यस. सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसमें भी माइनस हो जाएगा. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स क्यूब. सो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विच इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज माइनस 4x स्क्वायर एंड देन माइनस 9x. ओके. सो x के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा. x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा. सो अगर आप 4 मल्टीप्लाई करते हो तो 4x आता है, लेकिन अगर आप 4x मल्टीप्लाई करते हो तो 4x स्क्वायर आता है एंड देन उसके साथ आपको माइनस साइन भी देना है. सो माइनस 4x आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 4x. सो ये आपका क्या हो गया, प्लस एंड देन प्लस विच मीन्स माइनस 5x माइनस 5. अब आप क्या करोगे, x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x आएगा, माइनस 5 विच इज़ वेरी सिंपल. सो ये हो जाएगा माइनस 5x एंड देन माइनस 5. अब इसमें क्या होगा, इसमें भी प्लस एंड देन इसमें भी प्लस. सो ये कैंसिल आउट हो जाता है एंड देन ये 0 आ जाता है. सो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स प्लस 1 तो था ही, उसके साथ साथ x प्लस 1 था एंड देन उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आपका हो जाता है आपका दूसरा जो फैक्टर है इसका वो. ओके. सो अब देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या फिर से ये आपका होता है फैक्टराइज, ये देखना पड़ेगा. तो देखो इसका मिडिल टर्म क्या है, इसका मिडिल टर्म है माइनस 4x. तो इसको ऐसे ब्रेक करना है कि एंड उसके साथ साथ इसका जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन है माइनस 5x स्क्वायर. सो माइनस 5 का जैसे कि फैक्टर क्या होता है 1 एंड 5. ओके. सो बेसिकली माइनस 4x को आपको ऐसे मिडिल टर्म ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके माइनस 4x आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये माइनस 5x स्क्वायर आए. ओके. सो देखो जैसे कि माइनस 5 का फैक्टर क्या होता है 1 एंड 5. तो 5 से अगर आप 1 माइनस करते हो तो 4 आता है. ओके. सो देखो कैसे हम लोग करेंगे, फिर इसके साथ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5. सो देख लो माइनस 5x से अगर x आप माइनस करते हो तो माइनस 4x आता है एंड अगर आप दो जो है टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हो जाता है माइनस 5x स्क्वायर. ओके. सो अब आप कॉमन ले लो x माइनस 5 एंड देन प्लस 1 विच इज x माइनस 5. सो ये आपका हो गया x माइनस 5 एंड देन x प्लस 1. सो बेसिकली इसका जो फैक्टर क्या क्या हो गया, इसका फैक्टर आपका हो गया ये x प्लस 1, x माइनस 5 एंड देन आपका हो गया x प्लस 1. ओके. सो बेसिकली आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा x प्लस 1 मतलब कि ये एंड देन x माइनस 5 मतलब कि ये एंड देन x प्लस 1 मतलब कि ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. ओके. आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं. सो देखो बेसिकली क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ओके. सो 20 तो आपका फिक्स्ड जो टर्म है मतलब कि कांस्टेंट टर्म है, इसका अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 1
प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, देन प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, देन प्लस माइनस 10, देन प्लस माइनस 20, इतना सारा हो सकता है। तो आपको बैठा के देखना है कि कौन से में ये जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात, अगर आप प्लस टर्म इसमें बैठाओगे, क्योंकि ये पूरा ही प्लस है, तो अगर आप प्लस ही बैठाओगे तो माइनस तो आएगा नहीं, तो कैंसिल आउट कैसे होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे कि x इज इक्वल्स टू -1 पुट करके देखेंगे। ओके पहले सो देखो बेसिकली कैसे हो रहा है, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 देन प्लस 20। सो बेसिकली ये आपका हो जा रहा है माइनस का क्यूब मतलब कि -1 देन -1 स्क्वायर मतलब +1, सो +13 हो गया, देन प्लस माइनस -32 देन +20। सो ये आपका हो गया 13 एंड 20 हो जाता है आपका +33, और ये -1 एंड -32 आपका हो जाता है -33। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका 0, मतलब कि x -1 पुट करने पर ये 0 आ रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि x +1 इज इक्वल्स टू 0, जब ये -1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ, x +1 एक इसका फैक्टर हो गया, x +1। ओके सो मैं ये थोड़ा इरेज कर लेती हूँ एंड देन नेक्स्ट हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके सो देखो डिवाइड कैसे करेंगे, बेसिकली x +1 से डिवाइड x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके सो कैसे करेंगे, x के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस से। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, सो x³ प्लस x स्क्वायर। ओके सो ये क्या हुआ, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो जाता है प्लस 12x स्क्वायर एंड देन प्लस 32x। ओके सो x के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर आएगा प्लस 12x। ओके सो 12x स्क्वायर एंड देन प्लस 12x कितना हो जाता है, देखो आपका होता है ये माइनस, ये माइनस, सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो 32 से अगर 12 माइनस करते हो तो हो जाता है 20x एंड ऊपर का जो 20 है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20। सो आप कितना मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो 20x आएगा, वेरी इजी, 20 मल्टीप्लाई करोगे सो 20x प्लस 20। सो बेसिकली ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। सो आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 ये आपका दूसरा फैक्टर है ये पॉलिनोमियल का। लेकिन आपको इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद आपको देखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 ये डिवाइड फिर से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं, मतलब कि ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। सो 20 एंड एक्स स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करके हो जाता है 20x स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या है 12x। ओके सो आपको ये 20, अच्छा पहले तो देखो कि 20 का आपका फैक्टर क्या होता है, 1 2 4 5 10 एंड 20। ओके मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 विच इज 20, 4 इंटू 5 20 एंड देन 10 इंटू 2 20। और बेसिकली आप जब जाओगे नीचे की तरफ तो वो रिपीट होते जाएगा। ओके सो इसमें से कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसको ऐड करके 12 आ रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा दो नंबर है, सो ये जो है 2 एंड 10 इसको ऐड करके आ रहा है ना 12, इसको ऐड करके 12 आता है कि नहीं, यस आता है, एंड इसको मल्टीप्लाई करके भी 20 आता है। ओके बाकी 4 एंड 5 मल्टीप्लाई करके तो 20 आता है लेकिन ऐड करके 12 नहीं आता है, 9 आ जाता है। सो बेसिकली हम लोग अब लिखेंगे कैसे, सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x, क्योंकि 10 प्लस 2 विच इज 12 एंड 10 इंटू 2 विच इज 20। सो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 एंड देन प्लस 2 कॉमन ले लो विच इज x प्लस 10 एंड देन आपका हो जाता है x प्लस 10 एंड x प्लस 2, मतलब कि ये आपका डिवाइड हो गया इसमें x प्लस 10 एंड x प्लस 2 में। सो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा
बेसिकली ये x प्लस 10 x प्लस 2 एंड उसके साथ साथ x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, सो देखो लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब -1 का फैक्टर तो भाई 1 या फिर -1 यही हो सकता है। ओके, सो बेसिकली 1 पुट करके देखना है या फिर -1 पुट करके देखना है। तो पहले हम लोग 1 पुट करके देखते हैं। सो 1 पुट करके अगर देखेंगे, सो 2 into 1³ and then plus 1² minus 2 into 1 and then -1. So 1³ 1 and 2 1s are 2 plus 1² 1 and then -2 -1. So basically ये कैंसिल आउट हो गया एंड ये आपका हो जाता है 0। ओके, सो ये +1 में ही 0 आ गया, मतलब कि x इज इक्वल्स टू +1 पुट करने पर 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, x - 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि x - 1 ये इसका एक फैक्टर है। ओके, सो x - 1 हम लोग लिख के रखते हैं, x - 1। अब बेसिकली क्या करना है, अब आपको पता है कि अब आपको डिवाइड करना है। ओके, सो देखो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 4। सो x - 1 एंड यहाँ पे ओके सॉरी ये आपका हो जाएगा, ये मैं x को लेके बोल रही थी ना पहले से, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये आपका y - 1 हो जाएगा। x तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं ना, y है, तो y - 1 हो जाएगा। ओके, सो आप y इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर वो 0 आ रहा था, सो y - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ऐसे y - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ओके, सो अब देखो, अब आपको क्या करना है, आप y - 1 से डिवाइड करना है। ओके, सो ये आपका हो गया 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब y के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 2y³ आएगा। अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 2y होता है, लेकिन अगर आप 2y² मल्टीप्लाई करते हो तो 2y³ आता है। ओके, सो आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2y², सो 2y³ माइनस 2y²। सो बेसिकली क्या हो गया, माइनस एंड देन प्लस, सो ये 3y² माइनस 2y। अब y के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 3y² आएगा प्लस 3y, सो ये हो जाएगा 3y² माइनस 3y। सो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये प्लस, सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया y एंड देन -1। सो y के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा, वेरी इजी, विच इज +1। सो कितना होगा, y -1 एंड देन माइनस देन प्लस देन कैंसिल आउट एंड देन 0। सो ये आपका हो गया 2y² प्लस 3y प्लस 1, 2y² प्लस 3y प्लस 1। सो बेसिकली इसको फिर से हम लोगों को देखना है कि ये आपका हो रहा है कि नहीं डिवाइड, फिर से फैक्टराइज कि ये होता है कि नहीं, 2y² प्लस 3y प्लस 1। सो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका मिडिल टर्म है 3y एंड दो टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड को 2y² इंटू 1 विच मीन्स 2y²। सो 2 का जो आपका फैक्टर है वो कितना होता है, 1 इंटू 2। ओके, मतलब 2 से अगर 2 एंड 1 को अगर आप ऐड करते हो तो वो 3 हो जाता है एंड अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 2 रहता है। ओके, सो बेसिकली ये बहुत इजी है। तो ये आप कैसे लिखोगे, ये आप लिखोगे 2y² प्लस 2y एंड देन प्लस y। सो 2y प्लस y कितना होता है, प्लस 3y एंड 2y एंड y अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, 2y²। सो प्लस 1 विच मीन्स 2y कॉमन ले लो, सो y प्लस 1 एंड देन प्लस 1 कॉमन ले लो तो हो जाता है y प्लस 1। सो ये हो जाता है आपका y प्लस 1 एंड देन 2y प्लस 1। सो इसका आंसर बेसिकली कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आता है y माइनस 1, y प्लस 1 एंड देन 2y प्लस 1। ओके, आया समझ में। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो बेसिकली रूल्स क्या है,
रूल्स ये है कि अगर नॉर्मल मानो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन रहता है तो उसमें सब मिडिल टर्म ब्रेक करके कर सकते हो, लेकिन अगर मानो कि क्यूबिक फैक्टराइजेशन जैसे कि यहाँ पे है, चारों क्वेश्चन क्यूबिक फैक्टराइजेशन में आता है, सो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर है वो आप देखोगे, वो जो फैक्टर निकल रहा है वो एक एक फैक्टर आप उसमें पुट करके, मतलब कि वो पॉलिनोमियल में पुट करके देखोगे कि कौन सा में वो जीरो आ रहा है, तो वो अगर जीरो आ रहा है तो वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा, हो गया। अब उससे आप डिवाइड करोगे पूरा पॉलिनोमियल को, ओके। सो उससे आप डिवाइड करोगे पूरा पॉलिनोमियल को, सो पूरा पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद जो आया रिजल्ट, अब उसको आपको देखना है कि वो फिर से फैक्टराइज होता है कि नहीं थ्रू मिडिल टर्म ब्रेक। अब अगर वो फिर से मिडिल टर्म ब्रेक करके आ गया फैक्टराइजेशन तो वो पूरा हो जाएगा आपका आंसर, और अगर नहीं आया तो पहले जो था एंड वो जो रिजल्ट आया वो दो मिला के वो हो जाएगा आपका आंसर, ओके। सो यही चारों क्वेश्चन बाकी था क्यूबिक फैक्टराइजेशन, एज बिकॉज ये बहुत लेंदी था क्योंकि इसमें डिविजन करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने ये क्लासेस के लिए इसको रखा था, मतलब कि नेक्स्ट क्लासेस के लिए। सो बेसिकली ये आपका हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट आप ज़रूर करना, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज रहा आपको कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो, ओके। सो प्रैक्टिस करते रहो, ढेर सारा प्रैक्टिस करते रहो, तो अच्छे से आप समझ पाओगे, अच्छे से आप कर पाओगे, ओके। सो thank you so much for watching and keep learning with Vidyan Pathshala.